स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 18वां। पंच विषयों का खंडन, हवेली का दृष्टांत। संवत 1876 में मार्गशीर्ष कृष्णा षष्ठी 8 दिसंबर 1819 को रात 1 पहर शेष थी। तब स्वामी श्री सहजानंद जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में पश्चिमी द्वार के कमरे में बरामदे के आगे चौक में पलंग पर विराजमान थे और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। तब उन्होंने परमहंसों तथा सत्संगियों को बुलाया। फिर बहुत देर तक विचार मग्न बैठे रहने के पश्चात वे बोले कि एक बात कहता हूं, उसे सुनिए। मेरे मन में ऐसा विचार आता है कि यह बात ना कहूं, किंतु आप हमारे हैं, इसलिए ऐसा होता है कि मैं आपसे वह बात अवश्य बता दूं, क्योंकि इस बात को समझकर उसी के अनुसार वर्तन करने वाला ही मुक्त होता है। और इसके बिना तो 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों तथा भारत आदि यानी महाभारत, रामायण आदि इतिहासों का अध्ययन करके तथा उन शास्त्रों के अर्थों को समझ के अथवा उनका श्रवण करके भी कोई मुक्त नहीं हो पाता। वही बात कहता हूं, उसे सुनिए। बाहर चाहे कितना ही माइक पदार्थों का संयोग क्यों ना हो, फिर भी अगर मन में उसका संकल्प ना हो तो हमें कोई संताप नहीं है। परंतु अंतःकरण में यदि पदार्थ का लेश मात्र भी संकल्प हो गया तो उस पदार्थ का त्याग कर दें, तभी हमें शांति होती है। ऐसा हमारा स्वभाव है। इसलिए हमने हृदय में विचार किया कि भगवान के भक्त के हृदय में विक्षेप उत्पन्न होता है, उसका क्या कारण है। फिर हमने मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार पर दृष्टिपात किया, परंतु हमें लगा कि अंतःकरण तो उद्वेग का कारण नहीं है। वहां तो भगवान के स्वरूप के निश्चय का बल रहने के कारण अथवा आत्मज्ञान के बल के कारण अंतःकरण को ऐसी लापरवाही रहती है कि हमें तो भगवान मिल गए हैं, अतः अब कोई साधना करनी शेष नहीं रही, ऐसी गफलत रहती है। इतना ही अंतःकरण का दोष है, परंतु अधिक दोष तो 5 ज्ञानेंद्रियों का है। उनका विस्तृत रूप से वर्णन करते हैं कि यह जीव कई तरह के भोजन करता है, उनके विभिन्न स्वाद तथा विभिन्न गुण होते हैं। व्यक्ति जैसा भोजन करता है वैसे ही गुण उसके अंतःकरण तथा शरीर में बने रहते हैं। गहरी हरी भांग पीने वाला यदि प्रभु का भक्त हो, फिर भी ऐसी भांग के कारण ना तो धर्म पालन का ही भान रहता है और ना भगवान के भजन की ही सुध रहती है। वैसे ही अनेक प्रकार के आहार के गुण भी गहरी भांग के नशे के समान इतने विविध प्रकार के होते हैं कि उनकी गिनती करना ही असंभव होगा। उसी प्रकार यह जीव श्रोत्रेंद्रिय द्वारा अनंत प्रकार के शब्दों को सुनता है। उन शब्दों के गुण भी अनंत प्रकार के होते हैं। अतः व्यक्ति जैसा शब्द सुनता है वैसा ही गुण उसके अंतःकरण को प्रभावित करने लगता है। जिस प्रकार किसी हत्यारे की अथवा किसी व्यभिचारी पुरुष या स्त्री की अथवा लोकाचार और वेद प्रतिपादित मर्यादा के विपरीत आचरण करने वाले किसी भ्रष्ट जीव की बात को सुनना ऐसा ही है जैसा गहरी भांग पीने वाले की या शराबी की बकवास होती है। ऐसी बातें तो सुनने वालों के अंतःकरण को भ्रष्ट कर देती हैं तथा भगवान के भजन, स्मरण तथा नियम धर्म की विस्मृति करा देती हैं। त्वचा का स्पर्श भी अनंत प्रकार का होता है तथा उसके गुण भी अनंत प्रकार के होते हैं। उनमें पापी जीव का स्पर्श उसी भांग और शराब के असर की तरह होता है। यदि कोई हरि भक्त भी पापी का स्पर्श कर ले तो उसकी सुधबुद्ध खो जाती है। रूप भी अनंत प्रकार के होते हैं और उनके गुण भी अनंत ही होते हैं। अतः किसी भ्रष्ट जीव को देखना, उसका दर्शन करना भी गहरी भांग और शराब सा उन्माद भर देता है तथा पीने वालों के समान पापी को देखने वालों की हालत भी बुरी हो जाती है तथा उसकी बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। गंध भी कई प्रकार की हैं और उनके गुण भी कई तरह के होते हैं।
यदि पापी के हाथ के पुष्प अथवा चंदन को सूंघ लिया तो बुद्धि उसी प्रकार भ्रष्ट हो जाती है जिस प्रकार भांग पीने से बुद्धि का नाश हो जाया करता है। इस प्रकार पतित व्यक्ति के कुसंग से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, परंतु परमेश्वर अथवा उनके संत की संगति से मुमुक्षु की बुद्धि अच्छी हो जाती है। यदि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो तो भी वह भगवान और संत के शब्दों को सुनने मात्र से उत्तम हो जाती है। उनके स्पर्श से ही मति शुभ होती है। यदि धार्मिक मर्यादा के कारण महान संत का स्पर्श ना हो पाया तो उनकी चरण धूलि को लेकर अपने मस्तक पर लगाने से या उनके दर्शन करने से भी उत्तम पवित्र हो सकते हैं। हां, उनका दर्शन भी धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए ही करना चाहिए तथा ऐसे महान संत का प्रसाद ग्रहण करने से भी जीव पवित्र तो होता है, परंतु प्रसाद भी परमेश्वर के द्वारा प्रस्थापित वर्णाश्रम की मर्यादा का पालन करते हुए ही लेना चाहिए। यदि कोई वर्णाश्रम धर्म के कारण अन्य प्रसादी ना ले सके तो वह महान संत की प्रासादिक शक्कर की प्रसादी ले सकता है। इसी प्रकार से महापुरुषों को समर्पित किए गए पुष्प एवं चंदन की सुगंध लेने से भी बुद्धि निर्मल हो जाती है। इसलिए कोई इन पंच विषयों का उपभोग बिना समझ के करेगा तथा सार असार का विवेक नहीं रखेगा तो यदि वह नारद सनकादिक जैसा भी होगा तो भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यदि देहाभिमानी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए तो उसके लिए क्या कहना। अतः इन 5 इंद्रियों को योग्य अयोग्य समझे बिना अपने वश से बाहर करेगा तो उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा। और 5 इंद्रियों द्वारा जीव जो आहार करता है वह यदि शुद्ध आहार करेगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा और अंतःकरण शुद्ध होने से निरंतर भगवान की स्मृति बनी रहेगी। यदि पंचेंद्रियों के आहार में एक भी इंद्रिय का आहार मलिन रहा तो अंतःकरण भी मलिन हो जाता है। इसलिए भगवत भक्त को भगवान के भजन में जो भी कोई विक्षेप पड़ता है उसका कारण 5 इंद्रियों के विषय ही हैं, परंतु अंतःकरण नहीं है। और यह जीव जैसी संगति करता है वैसा ही उसका अंतःकरण हो जाता है। यदि वह जीव विषयी जीवों के समाज में बैठा हो और वहां सुंदर 7 मंजिल वाली हवेली हो, उसमें सुंदर शीशे जड़े हुए हों, सुंदर बिछौने बिछे हुए हों, नाना प्रकार के आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर विषयी जन बैठे हों और वे एक दूसरे को शराब के जाम पिला रहे हों, शराब से भरी कितनी ही बोतलें पड़ी हों, वैश्याएं नूपुर झंकार के साथ थेई थेई नृत्य कर रही हों, नाना प्रकार के बाजे बज रहे हों, ऐसे वातावरण में जाकर यदि कोई धर्मिष्ठ भी बैठ गया तो उसका अंतःकरण भी दूसरी तरह का अर्थात अशुद्ध या विकारी हो जाता है। दूसरी ओर घास फूस की झोपड़ी हो और उसमें फटी गूदड़ी वाले परमहंस की सभा हो रही हो तथा धर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के साथ भगवत कथा हो रही हो, उस समय वहां जाकर यदि कोई पुरुष अर्थात दुराचारी भी बैठ गया तो उस समय उसका अंतःकरण दूसरी ही तरह का अर्थात विशुद्ध हो जाता है। इसलिए सत्संग और कुसंग के कारण अंतःकरण की कैसी स्थिति हो जाती है वह तो विचार करने पर ही ज्ञात हो सकता है, किंतु मूर्ख को तो कुछ ज्ञात नहीं होता। अतः यह बात जो मूर्खता तथा पशुता पूर्वक आचरण कर रहे हैं उनको समझ में नहीं आती, परंतु जो थोड़ा भी विवेकशील तथा भगवान का आश्रित हो उसे तुरंत समझ में आती है। अतः परमहंस, सांख्य योगी तथा कर्मयोगी हरिभक्त सभी को कुपात्र मनुष्यों की संगति नहीं करनी चाहिए। और सत्संग में आने से पूर्व कैसा भी कुपात्र जीव हो, परंतु उसे नियमों की प्रतिज्ञा देकर सत्संग में स्वीकार कर लेना, किंतु सत्संग में आने के बाद भी यदि कोई स्त्री या पुरुष कुपात्रता रखे तो उसे सत्संग से दूर कर देना। यदि उसे हटाया नहीं गया तो परिणाम में ज्यादा खराबी भुगतनी पड़ती है। जैसे सर्पदंश अथवा किड़ियारा वल्मीक रोग से ग्रस्त अंग को यदि तुरंत काट दिया जाए तो वह रोगी स्वस्थ हो जाता है, परंतु
ऐसा करने में यदि हिचकिचाहट हुई तो और भी ज्यादा बिगाड़ हो जाता है। उसी प्रकार जो कुपात्र प्रतीत होता हो उसका तत्काल ही त्याग कर देना। और यह हमारा वचन है, उसे मेहरबानी करके आप सभी अवश्य पालन करना। तो हम समझेंगे कि आप लोगों ने हमारी हर प्रकार की सेवा की है और हम भी आप सबको आशीर्वाद देंगे तथा बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि आपने हमारे परिश्रम को सफल बनाया है और हम सब मिलजुल कर भगवान के धाम में भी साथ में रहेंगे। परंतु आप सब इस प्रकार नहीं रहेंगे तो आपके और हमारे बीच की दूरी बहुत बढ़ जाएगी तथा भूत या ब्रह्म राक्षस की देह मिलेगी। आपको परेशान होना पड़ेगा तथा भगवान की जो कुछ भक्ति की होगी उसका फल तो भटकते भटकते न जाने कब मिलेगा। और उस समय भी हमने आगे जो बात कही है उसी के अनुसार यदि रहेंगे तभी ही मुक्त बनकर आप भगवान के धाम में जा सकेंगे। यदि किसी ने भी हमारा अनुकरण किया तो उसका बहुत बुरा होगा, क्योंकि हमारे हृदय में तो नर नारायण प्रकट रूप में विराजमान है और मैं तो अनादि मुक्त ही हूं, लेकिन किसी के उपदेशों से मैं मुक्त नहीं बना हूं और मन, बुद्धि, चित्त तथा अहंकार को मैं इस प्रकार पकड़ लेता हूं जिस तरह सिंह बकरे को पकड़ लेता है। उसी भांति मैं अंतःकरण को पकड़े रहता हूं और दूसरों को अंतःकरण दिखाई भी नहीं पड़ता। अतः हमारा अनुकरण करके कोई समझे तो समझ लेना कि जब नारद सनकादिक जैसे भी इस प्रकार नहीं रह सके तो दूसरों की तो बात ही क्या है। आज तक अनंत मुक्त हो गए और अनंत होंगे, लेकिन उनमें विषय उपाधि में रहकर भी निर्लेप रहे। ऐसा कोई ना तो हुआ है और ना होगा ही, और ऐसा आज भी कोई नहीं दिखाई देता है तथा कोटि कोटि कल्पों तक साधना करने पर भी ऐसा होने में कोई समर्थ नहीं है। अतः हमने जो कहा है उसके अनुसार आप सभी रहेंगे तभी आपका श्रेय होगा। और हम जिस किसी को स्नेहपूर्वक बुलाते हैं तो उसके जीव के श्रेय के वास्ते ही बुलाते हैं। या तो हम किसी के सामने देखते हैं अथवा किसी के आग्रह पर स्वादिष्ट भोजन स्वीकार करते हैं, या किसी के द्वारा पलंग बिछाए जाने पर उसे भी स्वीकार करते हैं, या किसी के दिए हुए वस्त्राभूषण तथा पुष्पमाला आदि पदार्थों का स्वीकार करते हैं। वह सब हमारा सुख साधन बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उस जीव के भले के लिए स्वीकार करते हैं। यदि अपने सुख के लिए इन सभी का स्वीकार करते हो तो हमें श्री रामानंद स्वामी की सौगंध है। अतः इसे सोच समझकर कोई हमारा अनुकरण ना करे और पांचों इंद्रियों के आहार को अतिशय शुद्ध रूप में बनाए रखें। हमारे इस वचन को अवश्य और अवश्य रूप से माने। हमारी यह बात तो इतनी सरल है कि सबकी समझ में तुरंत आ जाएगी। अतः इस बात का सत्संग में अतिशय प्रसार प्रचार करते रहें, उसमें हमारी बहुत प्रसन्नता है। इतनी बात करने के बाद श्री जी महाराज जय सच्चिदानंद कहते हुए अपने निवास स्थान पर पधारे। इति वचनामृतम। और इस प्रकार श्री गडडा प्रथम प्रकरण का 18वां वचनामृत पूर्ण हुआ।